सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सर्ड्स, SURDS एंड देयर एप्लीकेशंस। यानी हम सीखना चाहेंगे कि सर्ड्स क्या होते हैं और हमारी मैथ्स में उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एक वर्ड हमें सिखाया जा रहा है, इर्रेशनल रेडिकल। irrational radical with rational radicand। बड़ा अजीब सा जुमला है ना। irrational radical with rational radicand is called a surd। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन इसको समझना कैसे वो देखिए। हमने स्क्वायर रूट सीखा हुआ है, इसे कहते हैं एक्स रूट या एक्स रूट ऑफ वाई। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? एक्स रूट ऑफ वाई, इसे हम सर्ड कहेंगे अगर हमारा वाई एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है जी, रैशनल नंबर से मतलब ऐसा नंबर जिसको हम कैलकुलेटर में डिवाइड करें तो एक मुकम्मल नंबर आ जाए। और जो हमारा एक्स रूट ऑफ वाई का जो एक्स है, दिस वन, इट शुड बी इर्रेशनल। दिस एक्स शुड बी इर्रेशनल। ठीक है। अब इस वक्त हमें ये बात ज्यादा क्लियर ना हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आज घर जाके हम कैलकुलेटर पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जिनके पास कैलकुलेटर अभी मौजूद है वो मेरे साथ साथ देखेंगे। जैसे हमारे पास ये एक सर्ड है, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। क्योंकि इसमें दो टर्म्स है, इसलिए हम इसे बाइनोमियल सर्ड कहते हैं। अब अपने कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 2 दबा के देखें तो आपके पास लिखा हुआ आएगा 1.414 समथिंग। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 दबा के देखें, आपके पास आएगा 1.732 समथिंग, इस तरह से। तो जब आप स्क्वायर रूट दबाते हैं और उसकी मुकम्मल वैल्यू कैलकुलेटर में नहीं निकलती है और वो चलती चली जाती है, हम उसे इर्रेशनल कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बाइनोमियल सर्ड में एक अगर हमारा सर्ड है नेगेटिव साइन के साथ और एक वही वाला सर्ड है पॉजिटिव के साथ, एथ रूट ऑफ एक्स माइनस बीएथ रूट ऑफ वाई, और ये है एथ रूट ऑफ एक्स प्लस बीएथ रूट ऑफ वाई। दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ इतना सा है कि यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, तो हम इन्हें कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मस्ट बी सेम, द साइन इन द मिडल शुड नॉट बी सेम। या इनमें से दो जो हमारे पास है, जैसे ये है क्यूब रूट ऑफ एक्स एंड फोर्थ रूट ऑफ वाई, क्यूब रूट ऑफ एक्स फोर्थ रूट ऑफ वाई, इनमें से एक टर्म की साइन सिमिलर होनी चाहिए और एक टर्म की साइन डिससिमिलर होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई बात पूछनी है पॉइंट 2 तक तो मुझे पूछ लीजिए, वरना चैट बॉक्स में लिखिए ओके। सर जी सर। ये 3x वो जो 3x है और 3 स्क्वायर एक्स जो भी तो 3 स्क्वायर रूट एक्स और 4 प्लस 4x स्क्वायर रूट वाई, और उसके बाद जो है 3 स्क्वायर रूट एक्स और 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट वाई। सर इसमें ये कैसे हुआ सर? ये क्या होगा इसमें? देखें इन दोनों में एक ये चीज है और ये चीज है, थोड़ा गौर से देख के बताओ फर्क क्या है दोनों में। सर वो उसका प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास दो टर्म्स हो इसी तरह से और उनमें से किसी एक सर्ट की साइन जो है, एक टर्म की साइन चेंज हो जाए, एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, तो हम उसे कॉन्जुगेट कहते हैं। ये समझा रहे हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि टर्म सिमिलर होनी चाहिए और जो साइन है उनमें एक की साइन सेम रहनी चाहिए, दूसरी की साइन अपोजिट हो। देख लो, क्यूब रूट ऑफ एक्स दोनों में पॉजिटिव है, लेकिन फोर्थ रूट ऑफ वाई में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनको कॉन्जुगेट कहते हैं। क्लियर है? हाँ, थैंक यू। ओके। अब हम पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें हमें कहते हैं कि सर्ड है एक्स रूट ऑफ वाई। ठीक है जी। अगर उसमें एक्स की वैल्यू 2 हो, यानी एक्स की जगह अगर हमें 2 रखना हो, तो वो कहते हैं 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आप उसको स्क्वायर रूट वाई लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ एक्स की जगह जो कुछ नहीं लिखा हुआ वहाँ छोटा सा 2 है।
जिसको हम कहते हैं सेकंड रूट, ठीक है। और हमारे कोर्स में बुनियादी तौर पर यही वाला रूट सबसे ज्यादा है, ठीक है जी। तो जब भी सिर्फ स्क्वायर रूट होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसकी चोंच के अंदर जो नहीं लिखा हुआ है वो नंबर है 2, ठीक है जी। पॉइंट 3 क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, वरना सवाल कीजिए। अयान, जी सर। आपने कुछ लिखा नहीं है। सर ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ बाइनोमियल सेकेंड ऑर्डर सर्ड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। आसान जबान में, अगर मेरे पास एक सर्ड है और उसका कॉन्जुगेट है, पहली शर्त सर्ड है और उसका कॉन्जुगेट है, जब मैं उसको बाइनोमियल सर्ड आई मीन, जब मैं देखता हूं कि दोनों की जो साइन है उसमें एक साइन पॉजिटिव है और एक जो है, जरा देख लें, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो इनको कॉन्जुगेट कहते हैं। ऐसे दो कॉन्जुगेट्स को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका जो ये स्क्वायर रूट है या रूट साइन है या सर्ड साइन है वो खत्म हो जाता है, वो रैशनल बन जाता है। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमें समझा रहे। प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अ बाइनोमियल सेकंड ऑर्डर सर्ड एंड इट्स कॉन्जुगेट इज द रैशनल एक्सप्रेशन। समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में ओके लिखेंगे। अशरन हसन, हसन, जी आगे बढ़ रहे हैं हम। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम समझना चाहते हैं अच्छे से। जरा इस सवाल पर गौर करें, लिखा हुआ है क्यूब रूट और क्यूब रूट के साथ दिखा है 27/125। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और 27 के फैक्टर्स बनाएं तो हमें पता है 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। 125 के फैक्टर्स बनाएं तो वो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देखें 27 को हमने 3 पावर 3 कर दिया है, 125 को भी हमने 5 पावर 3 कर दिया है। अब जाहिर है बाहर क्यूब रूट है और अंदर क्यूब है तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। द क्यूब रूट विल बैलेंस द क्यूब और हमारा जवाब आएगा 3/5। ये क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में लिखें यस। अशर, अशर, चले अशर रिप्लाई नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे पास है 4 के साथ स्क्वायर रूट 12, 5 के साथ स्क्वायर रूट 27, 3 के साथ स्क्वायर रूट 75 एंड आखिर वाला अकेला है स्क्वायर रूट 300। हमने सबको फैक्टर्स किया। 12 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3, 27 का बना 3 इंटू 3 इंटू 3, 75 का बना 3 इंटू 5 इंटू 5 और 300 को हमने आसानी से बनाया 10 इंटू 10 इंटू 3। और हमें पता है कि स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जब भी कोई पेयर बनता है, जैसे ये 2 का पेयर है तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है जी, अंदर 2 होंगे बाहर 1 आएगा। इसी तरह यहाँ 3 दो है, एक 3 बाहर आ जाएगा और एक का इंतकाल हो जाएगा। यहाँ से 5 बाहर आ गया और यहाँ से 10 बाहर आ गया। तो पता चला हमारे पास आया 8√3, 15√3, -15√3 और 10√3। तो जाहिर है 15√3 और -15√3 कैंसिल हो गए। 8√3 और 10√3 में √3 तो कॉमन है,
और 8 + 10 मिलाने से बन गया 18√3। अगर आपको समझ में आ गया है चैट बॉक्स में ओके लिखिए, वरना सवाल कीजिए। आसान। आसान। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 3/4 के साथ क्यूब रूट है 128 का। हमने 3/4 एज इट इज रखा। जब आप 128 के फैक्टर्स बनाएंगे तो कुल मिला के 7 × 2 मिलेगा आपको। क्यूब रूट के लिहाज से पहले हमने लिखा है 2⁻3, फिर लिखा है 2⁻3 और 2। हम फैक्टर्स बनाते हैं 128 के, तो हमारे पास आता है 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 एंड 2। तो क्योंकि क्यूब रूट है तो हमने 2 दफा तो 2 का क्यूब कर लिया ताकि हमें पता चले ये बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमारे पास रह जाएगा अंदर क्यूब रूट ऑफ 2। ये जो 2 2 बाहर आ गए, ये 4 से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आया 3 और क्यूब रूट ऑफ 2। क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, वरना पूछिए। सर जी सर, बोलिए सर। सर स्टेप नंबर 2 से समझ नहीं आ रहा। 128 के फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो आपके पास आएगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 और एक और 2। तो जो शुरू वाले 3 2 आएंगे उसको हम 2⁻3 लिखेंगे ताकि इस क्यूब रूट से वो बैलेंस हो जाए। अगले 3 2 जो आएंगे उसको भी 2 का क्यूब लिखेंगे ताकि इस क्यूब रूट से बैलेंस हो जाए। ये दोनों बाहर आ जाएंगे और बचेगा अंदर सिर्फ क्यूब रूट ऑफ 2, जैसे यहाँ बचा हुआ है। और ये 2 2 4, 4 से कट जाएगा तो ये हमारा जवाब आएगा। क्लियर है थैंक यू। साहब? चैट बॉक्स में अभी तक सिर्फ अय्यान ने यस लिखा। 3 यस और चाहिए मुझे। समझ में आ गया हो क्वेश्चन 3 तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, वरना आप सवाल कीजिए। आसान। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्यूब रूट के अंदर 64 है। शायद हमें पता हो कि 64 4 का क्यूब है। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 4 बचेगा। 4 × 4 विल बी 16। 16 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 5 होल 1/3। क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए, वरना सवाल कीजिए। कुछ कट हो जाएगा स्टेप नंबर 2 और 3 में कि 4/3 मल्टीप्लाई पे जब ये 4 हुआ तो कुछ कट हो रहा था। सर वो क्या था, आपने रिपीट कर दें? कुछ कट नहीं हुआ बेटा, 4 4 16 हुआ है और 16/3 जो है क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। 3 5 15 होता है, ये रहा 5 और 16 में से 15 गया तो 1 बच गया, वो 1 यहाँ है। आता है ना आपको इम्प्रॉपर को जी, जी। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना? जी सर। चैट बॉक्स में ओके लिखिए। आज आपको आपके क्लास फेलो को बहुत मेहनत से पढ़ाना है, भूलिएगा मत। जी सर। वो अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ब्रैकेट देखें तो इन ब्रैकेट के अंदर दोनों में √5 है। जैसे कभी हमारे पास अलजेब्रा में सवाल होता था 6a - 3a, तो हम लिख देते थे 3a। उसी तरह से ये 6√5 - 3√5 है, तो हम समझेंगे √5 तो दोनों में कॉमन है और 6 में से 3 गया तो बच गया 3। 2 3 आ गया 6, तो हमारा जवाब बना 6√5। सवाल समझ आ गया तो यस लिखिए।
नहीं आए तो रिपीट करवा लीजिए। अयान आप क्या कहते हैं? ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 4 में बहुत सारे फंडामेंटल फार्मूलाज पढ़े हैं, उन्हीं में से एक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है √5 प्लस √3 होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सो √5 पे अगर स्क्वायर है तो खाली 5 बच जाएगा। यहाँ पर 2 √5 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो रूट वाले √5 और √3 मल्टीप्लाई हुए तो √15 हो गया और बाहर 2 है। √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, और ये 3 और 5 जब ऐड हो जाते हैं तो 8 बनता है। तो 8 प्लस 2 √15। आराम से इसको देखिए, क्वेश्चन 6 को समझ में आ जाए तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए, सवाल कीजिए। हसान एंड अयान, अच्छा अयान भी आ गए। हसान, another very important question coming on, that is question 7. Important because it has an important concept. यहाँ हमारे पास है √2 प्लस 1/√3 और यह है √2 माइनस 1/√3। थोड़ी देर पहले हमने कहा था इसको क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ऐसे दो बाइनोमियल सर्ट्स को क्या कहा जाता है? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या कहते हैं इनको? मेमोरी में नहीं रहा, सी कुछ से आता है। कंजक्शंस टाइप का शायद, कंडक्शंस पता नहीं सर। कॉन्जुगेट, क्या चीज, क्या कहते हैं? Conjugate. यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, कॉन्जुगेट। सब याद रखेंगे, क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। और हमने पढ़ा था कि जब कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक रैशनल नंबर आता है, उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब 1/√3 का स्क्वायर। बच गया यहाँ 2 और ये माइनस 1/3। इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 माइनस 1 करने से 5/3 आएगा। समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए। सर जी सर, स्टेप नंबर 2 जो है ना, ये वाला, ये जी सर। बेटा ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके सर। ओके, और जब ये रूट और स्क्वायर देखे हमने तो स्क्वायर और रूट आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ 2 आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 है और √3 स्क्वायर से बैलेंस हो तो 3 आया। ओके सर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आप सब रेडी हैं क्वेश्चन 8 के लिए? हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 में स्क्वायर रूट ऑफ 21 बराबर में है स्क्वायर रूट ऑफ 9 और नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 63। तो पहले हमने सोचा कि भैया तीनों पे ही तो स्क्वायर रूट है, तो आइए एक ही स्क्वायर रूट क्यों ना ले लें। जब हमने एक ही स्क्वायर रूट ले लिया तो 21, 9 और 63 सब साथ आ गए। अब अगर आपका कैलकुलेटर आपके पास है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कैंसलेशन से भी कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 7 3 जा 21, तो बच गया स्क्वायर रूट 3।
समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। अभी तक सिर्फ सहर ने यस लिखा है। थैंक यू हसन, थैंक यू अयान, अशर, गुड। अब हम अब तक क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें भी यही तरकीब लगाएंगे। 2 पे स्क्वायर रूट नहीं है तो हम उसको वैसे ही बाहर रहने देंगे, और 28 पर और 7 पे स्क्वायर रूट मौजूद है तो हम लोग एक स्क्वायर रूट में 28 और 7 को ले आते हैं। 7 और 28 हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 4 बचता है। 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है और स्क्वायर और रूट बैलेंस होते हैं तो 2 बाहर आ जाता है। 2 टाइम्स 2 करने से 4 आ जाता है। अगर क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे ओके। अयान आप रह गए। ओके, अब हम अपना 10वां सवाल देखते हैं। 10वें सवाल में हमारे पास है 5 स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8। तो जाहिर है स्क्वायर रूट 8 तो कॉमन है, ऐसे ही रहने दिया। 5 माइनस 2 बन गया 3, यानी कि ये हो गया 3 स्क्वायर रूट 8। अब ये जो 8 है हमने उसके फैक्टर्स बनाए। 8 के फैक्टर्स बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को हमने स्क्वायर में शो किया ताकि रूट से बाहर आ जाए, वो ये बाहर आ गया और ये 2 अकेला रह गया। हमारा फाइनल जवाब बना 6 स्क्वायर रूट 2। अगर क्लियर है तो आप चैट बॉक्स पे लिखेंगे ओके, वरना सवाल करेंगे। इसका मतलब आप सबको ये सारे सवाल जो हमने अब तक किए वो समझ आ गए हैं। माइक खोल के जवाब देंगे आप। जी सर। ओके जी सर। ओके यस सर। ओके, एक जवाब रह गया। सो एंजॉय कीजिएगा इस काम को।